Hello everyone, welcome to e-classes of Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School, Sevat Badi Sikar. अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी। कौन सी सीरीज की? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी। आज का टॉपिक है जो बाद में बताता हूँ। उससे जाने से पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? क्या है? कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको मैंने इस तरह से मेंशन आउट कर दिया। वन मोलर कंसेंट्रेशन, यहाँ पे सॉलिड। आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, अगर मैं पूछूं एनोड कौन सा है तो आप धड़ नहीं बना दोगे, सर ये रहा एनोड और ये क्या है? ये है कैथोड। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला क्या है? एनोड और राइट साइड वाला क्या है बेटा? कैथोड। क्या है? कैथोड। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं इस सेल को देख के ये बताओ एसआरपी वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम? एसआरपी वैल्यू किसकी ज्यादा किसकी कम? हमें पता है एनोड पे वो स्पीशीज जाती है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या रहती है? कम रहती है। एंड कैथोड पे वो स्पीशीज जाती है जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या रहती है? हाई रहती है। जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या रहती है? हाई रहती है। यानी कि ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है, इसकी एसआरपी कम, इसकी एसआरपी ज्यादा। इसकी एसआरपी क्या बेटा? ज्यादा। अगर मैं ये पूछूं कि ऑक्सीडेशन कहाँ, रिडक्शन कहाँ, तो भी आप बता दोगे कि ऑक्सीडेशन यहाँ, रिडक्शन यहाँ, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। साइमल्टेनियसली कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। आप इजीली बता दोगे, आप इजीली बता दोगे। मैंने आपको एक और चीज बता दी कि जो जिंक 2 पॉजिटिव जिंक कपल है, इसका जो एसआरपी वैल्यू है, क्या है बेटा? एसआरपी वैल्यू है वो है -0.76 वोल्ट। क्या है? -0.76 वोल्ट। एंड जो कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर है, क्या कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर कपल है, इसकी जो एसआरपी वैल्यू है वो है 0.34 वोल्ट। क्या है? 0.34 वोल्ट। तो मैं अब आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बेटा जी, ध्यान से सुनना जरा। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि इसकी ईएमएफ निकालो। ठीक है, तो क्या बात सर, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? कैसे? ईएमएफ तो हमें वैसे ही आती है। कैसे? ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलता है? ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलता है? नीचे निकाल लेते हैं ना। ठीक है, कैसे निकलता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, ये जा रहा है कैथोड पे, ये कहां जा रहा है? कैथोड पे। तो 0.34 वोल्ट माइनस ये कितना है? -0.76। ठीक है, तो हमें तो ये याद ही हो चुकी है क्या? 1.10 वोल्ट। कितनी? 1.10 वोल्ट। तो हमें बता क्यों रहे हो? हमें तो पहले ही पता है, हमें तो ये पहले ही पता है, हमें ये बता क्यों रहे हो? एक चीज समझना, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो 2 हाफ सेल से मिलके बना है। ठीक है, कैसे? इसको मैं फिर फर्स्ट वीडियो की तरह कंपेयर करता हूं। ये सब मैं अरेज कर रहा हूं, आप सबको पता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अब एक चीज समझना, जिसको नहीं पता लगा उसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए। चलो अब एक बात समझो, कौन सी? ध्यान से भी अपना इधर रखना। ये चीज समझो बेटा, ये इस तरह का कोई सेल है ना, ये रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है? यहाँ जिंक है, यहाँ ZnSO4 या Zn2 पॉजिटिव है, वो कितना है? 1 मोलर है। वो कितना है? 1 मोलर है। यहाँ पे ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर सल्फेट है, वो कितना है? वो कितना है? वो 1 मोलर है। वो क्या है बेटा? 1 मोलर है। ठीक है, ये वोल्टमीटर यहाँ लगा दो, ये सॉल्ट सब कर रखा है। ठीक है, यही तो है। अब जो मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक भांडे में, एक बर्तन में जो मैंने कॉपर सल्फेट ले रखा है, क्या ले रखा है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसकी कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर है, इसकी कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर है। ईएमएफ ऑफ सेल निकालनी है। क्या निकालनी है? ईएमएफ ऑफ सेल। ई नोट
माइनस ई नोट एनोड, अभी एक सेकंड पहले बताया, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, कैथोड पे ये भाई साहब, एनोड पे ये भाई साहब, एनोड पे ये भाई साहब, ठीक है। तो 1.10 वोल्ट याद कर रखी है, कितनी है बेटा 1.10 वोल्ट। अब मैं यहाँ पे को गोचा लोचा कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा कॉपर सल्फेट है दैट इज द 1 मोलर, यहाँ पे क्या है बेटा 1 मोलर, यानी कि ये जो मैंने ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट की है, ये मैंने ईएमएफ ऑफ सेल जो क्या की है बेटा कैलकुलेट की है, वो किसके लिए है? ये जो मैंने ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट की है वो किसके लिए है? जब दोनों बीकर्स में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है। की पॉइंट, जब दोनों बीकर्स में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा सेम है, यहां भी 1 मोलर है, यहां भी 1 मोलर है, ठीक है। अब जब अपन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है या आपका जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी तो डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो यहाँ 1 मोलर है, यहाँ पे 2 मोलर है, यहाँ पे क्या है बेटा 2 मोलर है, तो मामला गड़बड़, मामला क्या बेटा गड़बड़, क्यों? कंसंट्रेशन सेम है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, कंसंट्रेशन सेम है, हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है बेटा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, अब मैंने इतनी सी बात को समझाने के लिए यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर ना होने की बजाय लेट अस सपोज ये 2 मोलर है, x मोलर है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। यानी कि अगर ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ता है तो नो डाउट ईएमएफ के ऊपर फर्क पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर फर्क पड़ रहा है तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा बेटा? ईएमएफ के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए, ठीक है, तो आज का जो टॉपिक क्या रहेगा, क्या चेंज किया? कंसंट्रेशन चेंज किया, किस पे फर्क पड़ेगा? एसआरपी वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, वो आज का मेजर टॉपिक रहेगा बेटा। कुछ नहीं, आपका वही सेल लिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को अपन ने चेंज कर दिया। आगे क्या चेंजेस आते हैं, चलो मेरे साथ चलो, कैसे करना है इसको, ठीक है। चलो effect of concentration on electrode potential, बेटा ये अफेक्ट एक इक्वेशन से दिया जाता है, ये अफेक्ट एक इक्वेशन से दिया जाता है जिसको बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट, अब नर्नस्ट मत बोलने से नर्न्स्ट, बीच में एन की प्रोनाउंसिएशन आती है, कहीं करते होते हैं नर्नस्ट, नर्न्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा? नर्न्स्ट इक्वेशन से इसको दिया जाता है। अब ये नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है? नर्न्स्ट इक्वेशन ये हवा नहीं है, नाम ही ऐसा है, अब है ही अगला अमेरिका का पता नहीं कहाँ का, अपने को क्या पता कहाँ का है, ठीक है, उसका नाम ही ऐसा, तो उसको डरने की रिक्वायरमेंट नहीं। नर्व्स इक्वेशन है क्या, वो जरा देखते हैं नर्व्स इक्वेशन क्या है। मान लो ये कोई जनरल रिडक्शन का प्रोसेस है ना, ठीक है। तो ये आपका कोई जनरल रिडक्शन प्रोसेस है, क्या है? जनरल रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे शो करेंगे, रिडक्शन है ना, ये एन पॉजिटिव से 0 हो गया, पॉजिटिव से 0 हो गया तो रिडक्शन है, तो क्या होगा बेटा? ई नोट होगा। क्या होगा? ई नोट होगा। क्या होगा बेटा? ये ई नोट होगा, ठीक है। अब कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट की? अगर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अगर Mn पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो सीधा क्या? कैथोड माइनस एनोड रिजल्ट। कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है तो आप सीधा कैथोड माइनस एनोड से ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कितना चेंज आने वाला है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, कितना है बेटा? 0.34 वोल्ट है, ठीक है। वो कब है? जब कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या है बेटा? 1 मोलर है। जब कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, साइमल्टेनियसली टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है। ऐसे नहीं, ठीक
ठीक है, कि हमेशा 0.34 वोल्ट ही रहेगा। अगर आप कॉपर सल्फेट की कंसेंट्रेशन चेंज करते हो, ये जो एसआरपी वैल्यू है ये चेंज हो जाती है, फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है बेटा, ये एसआरपी वैल्यू चेंज हो जाती है। ये एसआरपी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है, ये फिक्स नहीं है। ये किस चीज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन पे। साइमल्टेनियसली इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑल्सो। ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। वो कैसे करती है, ठीक है, 298 केल्विन पे और 298 केल्विन पे एंड आपकी 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे जो है वो तो E0 ही है ना, वो तो E0 ही है, ठीक है, फिक्स कर रखी है वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज फिक्स है, ठीक है, वो E0 है। अब मेरी कंसेंट्रेशन चेंज हो गई, अब मेरी कंसेंट्रेशन क्या हो गई बेटा, चेंज हो गई, ठीक है। E0 Mn पॉजिटिव, Mn किसको रिप्रेजेंट करेगा, E0 Mn पॉजिटिव, M किसको रिप्रेजेंट करेगा, E Mn पॉजिटिव, M रिप्रेजेंट करेगा SRP को, स्टैंडर्ड वैल्यू को, इलेक्ट्रोड की एसआरपी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसआरपी को। बट एसआरपी तो आ नहीं सकती ना, एसआरपी तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे है, एसआरपी तो एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे है, ठीक है, एक फिक्स्ड कंसेंट्रेशन पे है, एक क्या फिक्स्ड कंसेंट्रेशन पे है। अगर कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है तो ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उस पर क्या फर्क पड़ता है, वो नर्स इक्वेशन से निकलेगा। वो कहां से निकलेगा, नर्स इक्वेशन से निकलेगा। कैसे, ये कब है, ध्यान दो बेटा, ये कब है, ये है एसआरपी वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है, और ये कब है, 298 केल्विन पे एंड 1 आपके मोलर कंसेंट्रेशन पे, 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मान लो आपने कंसेंट्रेशन चेंज कर ली, ठीक है, तो अपन तो एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या बेटा, effect of concentration, effect of concentration, that is Nernst equation, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, that is Nernst equation, कौन सी इक्वेशन, Nernst equation। अब देखो जरा, effect of concentration, that is Nernst equation, ठीक है। अब E0 आपकी जो रिडक्शन प्रोसेस है वो ये है, और स्टैंडर्ड एसआरपी क्या है, ठीक है, वो वैल्यू क्या है, E0 Mn पॉजिटिव M, ठीक है। बट ये कब है, ये कब है बेटा, ये है 298 केल्विन पे एंड 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे, जिसपे बेटा 1 मोलर कंसेंट्रेशन पे, जो कंसेंट्रेशन है वो 1 मोलर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी कंसेंट्रेशन खुदा ना खास्ता टेम्परेचर तो मान लो 298 केल्विन है, अगर आपकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, आपकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, उस टाइम पे हमारे पास E0 वैल्यू से जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, Em पॉजिटिव N पॉजिटिव M gives E0 Mn पॉजिटिव M minus RT upon NF नेचुरल लॉग ऑफ, ठीक है, ऊपर वाली टर्म यानी कि मेटल विच इज इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है, एंड ये आप नीचे रखोगे। मान लो ये फैक्टर 0.34 वोल्ट है, उसमें से कुछ एक फैक्टर कम हो जाएगा, ये वाला फैक्टर माइनस हो जाएगा, और आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी एग्जैक्ट, ठीक है। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये रही कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही है या आयन ही है, आयन की कंसेंट्रेशन ये रही। इस फैक्टर के ऊपर अगर ये 1 है बेटा, इसको पुट करके देख लेना, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगे। अब धीरे धीरे करके आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। ये रिजल्ट कहां से आया, ठीक है, ये रिजल्ट स्टार्टिंग है बेटा, नर्स इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है, नर्स इक्वेशन है। ये कहां से आया, ये रिजल्ट कहां से आया, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहां से लगाए, ये कहां से लगाए, हमें इससे कोई टैकल नहीं करना है अप टू द लेवल ऑफ 12th। अपन को क्या करना है, अब आगे चलो, ठीक है। अब इससे कैलकुलेशंस को और इजी करना है, वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाएगा, कहीं
कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। ठीक है, बाय दिस फैक्टर, बाय दिस फैक्टर। अब ये फैक्टर है कितना वो कैलकुलेट करते हैं, ये फैक्टर है कितना वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो मेरे साथ ये फैक्टर कैलकुलेट करो। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा मैं इरेज कर रहा हूं। बेटा आप सपोज करो T मान लो 298 केल्विन। क्या मान लो बेटा, 298 केल्विन। टेम्परेचर क्या मान लो आप, 298 केल्विन। ठीक है बेटा, F फिक्स्ड होता है। F क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट। क्या होता है, फैराडेज कांस्टेंट। F होता है फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में इलेक्ट्रोलिसिस में आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू याद रख लेना, 96500 कूलम। कितनी बेटा, 96500 कूलम। ठीक है, उसके बाद R की जो वैल्यू है वो केल्विन में लो तो जूल पर केल्विन पर मोल आएगी। क्या आएगी बेटा, केल्विन पर मोल। हाँ, ये कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये R की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इसको टेम्परेचर फिक्स, R फिक्स, F फिक्स, तो ये टर्म को अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, इस टर्म को कैलकुलेट करते हैं। तो ये टर्म कैसे कैलकुलेट होगी, ये टर्म कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है, तो वो देखते हैं। तो यही इरेज कर रहा हूं मैं वापस से। ठीक है, तो सभी की वैल्यूज रख दो। अब इस तीनों की वैल्यूज रख के, जो मैंने प्रीवियस में बताया, इन तीनों की वैल्यू रख के मेरे पास आ जाएगा 0.059 अपॉन n। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, आपके पास ये आ जाएगा 0.059। ठीक है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, एक और चीज बेटा। ठीक है, इसको नेचुरल लॉग में कर देते हैं, 2.303 लॉग RT अपॉन NF log of अब इनकी वैल्यू रखोगे इंक्लूडिंग दिस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज मैंने अभी आपको बता दी, -0.059 अपॉन n log of 1 अपॉन m इन सॉलिड अपॉन mn पॉजिटिव। ये वैल्यूज R की वैल्यू अभी बताई 96500, T की वैल्यू बता दी, ठीक है, F की वैल्यू बता दी 96500। यहां से आप क्या कर सकते हो, अब देखो, MS को आपने 1 मानना है। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है और इसकी कंसेंट्रेशन वेरी करने वाली नहीं है, इसकी कंसेंट्रेशन वेरी करने वाली नहीं है। तो EMN पॉजिटिव, M किसके इक्वल आने वाला है, E0 MN पॉजिटिव M माइनस 0.059 अपॉन n log of 1 अपॉन MN पॉजिटिव। अब कोई कहेगा ये वो पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, अगर आपको कह दिया E0 कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए 0.34 वोल्ट है एट 1 मोलर सोल्यूशन। कौन सा, 1 मोलर सोल्यूशन। तो 2 मोलर सोल्यूशन के लिए क्या होगा, 2 मोलर सोल्यूशन के लिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे 0.34 वोल्ट रख दोगे, 0.34। एन क्या रखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ठीक है, रिडॉक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, तो कॉपर वाले केस में 2 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रख दोगे। और Mn पॉजिटिव की जितनी मोलैरिटी आपको दी गई है 1 मोलर के लिए तो सेम आएगा बेटा, 1/1 कर दो, आपको सब पता लग जाएगा। 1/1 करोगे log 1 की वैल्यू। ठीक है, ये टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0। ये टर्म सारी क्या हो जाएगी बेटा, 0, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर के अलावा एक्स्ट्रा दी है, अगर कंसेंट्रेशन आपको 1 मोलर के अलावा एक्स्ट्रा दी है, तो वहां पे आप क्या करने वाले हो बेटा, वहां पे आप यहाँ पे मान लो 2 मोलर दिए, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपके पास
इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू आ जाएगी। न्यूमेरिकल्स में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये आ गई आपकी बेसिक नॉइज इक्वेशन का सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 पे है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता तो यहाँ पे अपन 298 नहीं लिख सकते ना, ठीक है। अगर आपको कह दिया 310 पे करके दिखाओ, खुराफाती दिमाग कह भी सकता है, वैसे कहता कोई नहीं है, ठीक है। आपको 298 केल्विन पे दिया जाता है, ठीक है। तो आप ये सोल्यूशन मत लिख देना, ये सिर्फ 298 केल्विन के लिए वैलिड है। ये कब के लिए वैलिड है बेटा? 298 केल्विन के लिए ये सोल्यूशन क्या है बेटा? वैलिड है। क्या है बेटा? ये सोल्यूशन सिर्फ 298 केल्विन के लिए सोल्यूशन वैलिड है। कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा इसकी एप्लीकेशन। थैंक यू।